सिल्वर क्या आने वाले समय में प्रोबेबली क्या 2026 में ही 5 लाख के लेवल को क्रॉस कर सकता है? आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। रिसेंटली हमने एक वीडियो भी बनाया था, गोल्ड क्या 5 लाख क्रॉस कर सकता है, और सिर्फ टेक्निकल्स की बात करी थी, और मैंने कोई चाइना कोई अमेरिका कुछ बात नहीं करी थी। मैंने कहा फंडामेंटल फैक्टर्स पे तो हम कई बार डिस्कस करते हैं, प्योरली फॉर चार्टिंग पर्पस कि चार्ट हमें क्या बोल रहा है वो समझाता हमने उस वीडियो में। उसी वीडियो में आप सभी ने डिमांड करी थी कि भैया ऐसा वीडियो हमें चाहिए, वो सिल्वर के लिए भी चाहिए। तो सिल्वर के रिलेटेड कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस प्लस माइंडसेट कि अगर अभी यहां पे हमें लग रहा है कि वापस से बाउंस बैक आ सकता है तो क्यों आ सकता है, नहीं आ सकता तो क्यों नहीं आ सकता, आएगा तो कब आएगा, कैसे आएगा, और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सब कुछ कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। आइए स्क्रीन पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने ना गोल्ड का सबसे पहले मैं आपको रिव्यू देता हूं। गोल्ड पे हमने चार्ट पे बात करी थी जहां पे हमें इस तरीके का एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिल रहा था, और हमारी बात भी हुई थी कि 15 अगस्त तक का ये मैक्सिमम टाइम होता है जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस साइड का बड़ा मूव, और डिटेल में बहुत कुछ बात करी थी, वो आप उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। आपकी रेफरेंस के लिए उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में लगा दूंगा। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये अभी तक अपने ट्रायंगल के अंदर है, और अगर आप सिल्वर का चार्ट देखोगे तो सिल्वर के चार्ट ने अपने ट्रायंगल का ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर दिया है। मतलब सिल्वर का चार्ट एज कंपेयर टू गोल्ड का चार्ट वीक है। आप मुझे अगर आज पूछते हो कि सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे गोल्ड ज्यादा स्ट्रांग है या फिर सिल्वर, सिंपल आंसर आता है गोल्ड, और सिल्वर कंपैरेटिवली वीक है। रीजन आपको पता चल चुका है। अब इसकी स्ट्रेंथ कब आएगी, देखो जब ये कंप्लीट टेक्निकल्स पे जाके ब्रेकडाउन हो गया है, अब यहां पे होगा क्या। देखिए इसकी स्ट्रेंथ या फिर इसमें बाय द डिप वाली सिचुएशन करने के लिए दो सिचुएशन होती है। पहला कब स्ट्रेंथ आती है, जब ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल की लाइन है इसको क्रॉस करके ऊपर जाए, तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई यहां पे वापस से स्ट्रेंथ आ चुकी है, और एक बार ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो एटलीस्ट इसका 50% रिट्रेसमेंट, मतलब $90 तक तो जाने का मूव रखेगा। 70 से 90 $20 का, मतलब एक बढ़िया 25-30% का मूव आपके लिए वेट कर रहा होगा। और इस 25% 30% के मूव में आप आराम से 3 लाख रुपए तक के सिल्वर के लेवल को देख भी लेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। पर अब जब तक ये इस ट्रायंगल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रहा है तब तक सिल्वर टेक्निकली वीक बना रहेगा। और यहां पे देखो हुआ भी क्या, इसने ब्रेकडाउन करा, फिर ये जो ट्रायंगल की अपर लाइन थी यहां पे जाके रिट्रेसमेंट किया, रिजेक्शन आया, वापस से नीचे गया। तो इसमें सबसे पहले दो सिनेरियो होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। पहला कि ये अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की स्टार्टिंग तब करेगा जब ये एक बार $64 की रेंज को क्रॉस करके ऊपर आएगा कि एटलीस्ट ये ट्रायंगल के अंदर आया है। उसके बाद जब ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो ट्रायंगल की अपर लाइन है इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तब एक्चुअली बाय का सिग्नल इनिशिएट होता है। टेक्निकल लेवल पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको बाय द डिप वाला काम करना है कि नहीं, मेरे को सपोर्ट पे बाय करना है, सपोर्ट पे लमसम मारना है, उसके लिए आपके लिए 200 वीक की मूविंग एवरेज की लाइन, ये मैंने वीकली चार्ट लगा दिया है, और ये वो लाइन आ रही है $45 के आसपास। मतलब अगर ये $50 के नीचे भी चले जाता है तो इस रेंज में एक ऐसी रेंज आती है जहां पे प्रोबेबली आपको अपनी एसआईपी, जैसे गोल्ड में तो एसआईपी करने का ऑलरेडी समय आ चुका है, अगर ये $50 के आसपास या उसके नीचे चले जाता है तो प्रोबेबली सिल्वर में भी एसआईपी का टाइम हो सकता है। अभी आप अपने हाई रिस्क मानते हुए और नीचे का डाउन साइड की रिस्क को आप मानते हुए कि यार मेरे को डाउन साइड की रिस्क में टेंशन नहीं, मैं आराम से ट्रेड कर सकता हूं, होल्ड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, और 10-20 साल का मेरा टाइम होराइजन है, अलग बात है। वरना आपके लिए लेवल मैंने मार्क कर दिया है, इस लेवल के आसपास जो हमारा 200 वीक का मूविंग एवरेज होता है, दैट इज द लेवल जहां पे जाके प्रोबेबली आपके लिए एक ऐसा समय आता है जहां पे आपको एसआईपी स्टार्ट करनी होती है। अभी वेट एंड वॉच करने का समय होता है सिल्वर में, क्योंकि सिल्वर ने अभी ब्रेकडाउन कर रखा है। ब्रेकडाउन के समय पे अगर अभी हम बहुत कुछ करते हैं तो वो दिक्कत में हो सकता है। पर क्या यहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं? ट्रेड के लिए बिल्कुल आपके लिए मौके बनेंगे, और अगर आप ट्रेड करना भी चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में ये आपको सिल्वर का ये मिल चुका है एक कॉन्ट्रैक्ट जो डॉलर्स में ही नोटेड भी है, मतलब आपको सीधा डॉलर में काम करने का यहां पे मौका मिलेगा, और डॉलर में जाके आप आराम से अपनी ट्रेड बिठा सकते हो, कर सकते हो। इसके लिए आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है। ट्रेड करने के मौके मिलते रहेंगे। टेक्निकल लाइंस पे अभी ये वीक है, जब तक ये अपनी लाइन को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता वीकनेस मेंटेन रहेगी। इस लाइन के ऊपर यहां पे स्ट्रेंथ आएगी, और यहां पे देखो अभी जिस तरीके के चार्ट बन रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, पर पुराने डेटा के ऊपर एक एनालिसिस भी दिखाता हूं, आप उसको देखो पहले, फिर मैं बताता हूं कि यहां पे आपको क्या हो सकता है एक बड़ा मौका। ये देखिए वो डेटा है। वैसे इस डेटा के बारे में मैंने गोल्ड पे भी डिस्कस किया था, और ये डीएसपी की तरफ से आया है जो बहुत अमेजिंग डेटा है, मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। यहां पे गोल्ड का डेटा हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नीचे सिल्वर का डेटा देखिएगा कि अपने ऑल टाइम हाई से रैली, मतलब जो एक्चुअल करेक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले की रैली आप देख सकते हो, 1000% की रैली आपको मिल चुकी है, जो पिछले 3 सिनेरियोज है, 2011, 1980s और
जनवरी 2026 में 1000% की रैली के बाद 25% का फॉल तो ये एक महीने में ही पूरा कर देता है। बट बॉटम लगते लगते यहां पे टाइम बहुत लग जाता है। जैसे यहां पे $48 का हाई लगा था, बॉटम लगा था $3 का, $49 का हाई लगा था, बॉटम लगा था $11 का, इस बार $121 का हाई लगा था, अभी तक $56 यानी कि 54% का क्रैश यहां पे हम देख चुके हैं। पर हमने जब गोल्ड में देखा तो गोल्ड में हमें पता चला था कि 45% मैक्सिमम होता है। यहां पे 70% के क्रैशेस बहुत नॉर्मल होते हैं और क्रैश से वापस से अपने ऑल टाइम हाई जाने में 5-5 साल, 10-10 साल, ये टाइम देखो 1980s में 11 साल का टाइम लगा था, 2011 में 8 साल का टाइम लगा था, मतलब बहुत टाइम भी लग जाता है और ओवरऑल रिकवरी में लंबा टाइम होता है। इसीलिए गोल्ड में कंपैरेटिवली रिकवरी का टाइम कम होता है ऊपर के टाइम में, और डेटा में देख सकते हो। सिल्वर में रिकवरी का टाइम और कई बार पेशेंस का होल्डिंग का टाइम भी ज्यादा होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसलिए मैं अभी कह रहा हूं कि अगर हमने बहुत जल्दी सिल्वर की एसआईपी स्टार्ट कर दी और बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया कि नहीं 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 अब तो हो गया, बॉटम बन गया, तो ये बॉटम फिशिंग के चक्कर में हम फंस सकते हैं। सिल्वर एक ऐसा एसेट क्लास होता है कि जब मोमेंटम आएगा तो मोमेंटम में गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा, और जब स्लगिशनेस आएगी तो इतना टाइम तक खड़ा रह सकता है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा और पेशेंस लूज हो जाएगा। इसीलिए यहां पे एसआईपी का टाइम अभी तक नहीं होता है। जब ये इस लेवल को क्रॉस करके इस लाइन को, जो ट्राइंगल की लाइन है, इसके ऊपर जाता है तब एसआईपी का टाइम होता है। ये मेरा पर्सनल माइंडसेट कहता है। आप प्लीज अपना एनालिसिस करिएगा, अपने एडवाइजर से पूछेगा, डिस्कस कीजिएगा। मैं जस्ट टेक्निकल लेवल में बता रहा हूं कि उसके बाद ही अपनी स्ट्रेंथ शो करता है, तब तक ये अपनी वीकनेस ही शो कर रहा है। वीकनेस में इसका अल्टीमेट सपोर्ट लेवल अभी तक हमें $45 के आसपास का मिल रहा है, जो इसका 200 वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 200 वीक का सपोर्ट भी बन जाता है, ऑलमोस्ट 200 वीक का सपोर्ट बन जाता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट हो जाता है, जिसके पास फिर भी एक बार को एसआईपी करे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए बेटर होता है। आई होप इस एनालिसिस में आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब ये सेम टाइप का एनालिसिस जैसे सबसे पहले हमने गोल्ड का करा था, फिर सिल्वर का करा था, अब कौन से सेट क्लास का चाहते हो? आप चाहते हो कि हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर का करें, निफ्टी का करें, आईटी इंडेक्स का करें, किसका करें? सिर्फ टेक्निकल। हम उस वीडियो में कोई फंडामेंटल की बात ही नहीं करें, हमने जैसे सिर्फ टेक्निकल की बात करी। टेक्निकल में क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि अभी ये वीक है, वीकनेस में ये इसकी पहली रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन से फेस कर रहा है, एक दो बार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, इसके ऊपर जाएगा वो पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा कि हम फिर पॉजिटिव लेने की सोचेंगे, और इसके ऊपर हम एक्चुअल पॉजिटिव जाने की सोचेंगे। इसमें टाइम फ्रेम की बात करें तो ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुका है, तो इसमें 15 अगस्त 20 अगस्त का टाइम फ्रेम एप्लीकेबल नहीं होता है। अल्टीमेट सपोर्ट इसका $45 के आसपास का भी हमें दिख रहा है, जो 200 वीक मूविंग एवरेज भी होता है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात करिए और समझाए कि किस तरीके से सिल्वर में टेक्निकल एनालिसिस होता है, और कुछ डेटा को स्टडी कराए। आप कौन सा एसेट का चाहते हो नेक्स्ट मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। यहां पे जो बात कर रहे हैं सिल्वर 5 लाख, अब मैं इंडियन के टर्म्स में भी बात कर दूं, इंडिया में अभी चल रहा है 225। जो ये बात कर रहा है ना 5 लाख 4 लाख की वापस से हाई का, ये हाई अगर आप समझ रहे हो कि 2 3 4 6 महीने में निकल जाएगा, तो शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही वियर्ड है। हो सकता है कि 2027 के एंड तक या 2028 में यहां पे वापस से अटेम्प्ट करे, पर निकलने के लिए भी इसको करना क्या पड़ेगा? पहले एटलीस्ट अपने 240 250 के लेवल को तो क्रॉस करना पड़ेगा ना। इंडिया के टर्म्स में 250 के ऊपर आते ही मैं थोड़ा सा यहां पे पॉजिटिव हो जाऊंगा, पर 250 तक वेट एंड वॉच तो करना ही पड़ेगा। आपको ये नहीं होगा कि सीधा उठे आप 5 लाख हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। वो नीचे नीचे से ऊपर जाएगा, तो 250 के ऊपर जाते भी हमारा माइंडसेट पॉजिटिव कर देंगे। पर जब तक 250 को क्रॉस नहीं कर रहा, अननेसेसरी बाय द डिप होल्ड द डिप, ये ड्रामे में कई बार हम फंस सकते हैं, जिसको हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।